जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी का मैथ अड्डा 16 पे स्वागत है। तो बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने बच्चों पिछले वीडियो में 6.2 की प्रश्नावली का पहला और दूसरा क्वेश्चन हल किया था। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताया करो। आगे का प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा उसे अवश्य प्रेस करना बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप क्लास का आनंद उठा पाए। साथ में आपको जो वीडियो है उसकी क्वालिटी बढ़ा के देखना है, ताकि आपको वीडियो साफ और अच्छा दिखाई दे, आप तो आसानी से आप पढ़ पाए। और अपने दोस्तों तक, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों तक भी इस क्लास को पहुंचाना, ताकि वो भी बच्चे क्या करें, क्लास का आनंद उठा पाए। तो चलो बच्चों आप आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक तो मैंने बोला है कि आपको पिछले वीडियो में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है कि यदि एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी। देखो सबसे पहले मैं आपको एक एक ध्यान से समझाऊंगा, तो ध्यान से देखना। आपको क्या बोला, एल एम, क्या बोला है, एल एम कौन सी हमारे पास ये वाली रेखा है एल एम, समांतर किसे, सीबी के, कौन सी, सीबी, मतलब इस रेखा के समांतर है। अब जब दो रेखा समांतर होती है तो आप जानते हो कि जो हमारी कौन सी पर में है 6.1, जो बोलते हैं थेस पर में बोलते हैं, वो क्या बोलती है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो ये चित्र ऐसे ही बन रहा है, क्या ध्यान से देखेंगे आप, इस तरह ये वाला ए बी सी, ये है एम एल। आपको यही बोला गया है कि जो एल एम समांतर है सीबी के, तो जो ये वाली रेखा है वो समांतर किसकी, तो इनकी जो भुजा है, ये जो हमारी ये वाली रेखा क्या काम करती है, इन दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान भागों में विभाजित करती है। इसका मतलब ये दोनों अगर रेखा समांतर, सॉरी भुजा समांतर है, तो इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा आपको बोला गया जो एल एन समांतर है सीडी के, एल एन कौन सा, ये वाला एल एन, ये समांतर है किसके, इस वाले के। ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो हम जो भी हमें दिया है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है, दिया क्या है, तो सबसे पहले आप लिख सकते हो चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज बना हुआ है ए बी सी डी, तो आप लिखोगे चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या दिया गया है, वो एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो उसके बाद में लिखना सिद्ध करना। भाई सिद्ध करना तो लिखना ही होगा, क्योंकि सिद्ध करके लाना है हमें, तो सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना क्या हमारे पास, ए एम बटे में है ए बी बराबर ए एन बटे में क्या है हमारे पास ए डी, ठीक है। तो यहां से हम हल लिखो या उपपत्ति लिखो, एक ही बात है। आप लिखना चाहो तो या उपपत्ति लिखा है हमारे पास, क्या करना है। अब देखो, अब जब हमें पहले क्या करना है, इस वाले को सिद्ध करना है, फिर इस इन रेखाओं से। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया, तो त्रिभुज हमारे पास ए बी सी में, तो आप लोगे त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या कहा गया है कि जो एल एम एल समांतर है किसके, सीबी की। जब ये दोनों रेखा समांतर, तो आप थेस प्रमेय जानते हो, थेस प्रमेय क्या कहती है, थेस प्रमेय से कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से देखो उत्तर के हिसाब से चलना आपको। तो क्या दिया गया, ए एम, तो यहां पे देखो ए एम है, तो यहां से आप चलोगे ए एम बटे क्या लिखोगे, एम बी बराबर होगा, देखो ए एम बटे एम बी, इधर क्या होगा, ए एन बटे एल सी। ये सी है, ध्यान रखना ये सी है, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो दूसरे वाला, तो यहां से दूसरा वाला क्या हमारे पास, त्रिभुज। तो यहां आप दूसरा वाला देखोगे, यहां है त्रिभुज ए सी डी में। देखो त्रिभुज कौन सा है, ए सी डी में, ध्यान से देखोगे ये वाला त्रिभुज। तो इसमें क्या दिया गया आपको, जो एल एन है ना, उस समांतर किसके, सी डी के। तो वही बात हम लिखेंगे फिर से, थेल्स प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय।
से। तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यहां से हमारे पास के ए एन, ये वाले ए एन है, यहां से लेगो ए एन बटे एन डी बराबर है किसके, ये वाली होगी ए एल बटे एल सी। ये समीकरण नंबर हो गया 2। जरा समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए। देखो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, दोनों ही समीकरण में क्या है, बराबर है। तो यहां से आप लिखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, ए एम बटे में एम बी बराबर होगा ए एन बटे में एन डी। देखो उत्तर में क्या लेके आना था, ए एम बटे ए बी, तो या तो ए एम है, ए बी तो नहीं है, दूसरा ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे एन डी है। आप बच्चों ध्यान से देखना, पिछले वीडियो में आपने उदाहरण नंबर 1 पढ़ा होगा, सेम यही कंडीशन थी उसमें भी। अब क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका व्युत्क्रम करेंगे हम, क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पे, व्युत्क्रम करने पे ऐसा क्यों करेंगे, तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उदाहरण नंबर 1 उसी की तरह है। क्योंकि हमें चाहिए बच्चों क्या, ए बी चाहिए, तो हमें चाहिए एम ए एम बटे एम बी। तो इसको बनाने के लिए हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो व्युत्क्रम करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, एम बी बटे ए एम बराबर है एन डी बटे क्या आएगा, ए एन। अब देखो आपको क्या करना, आप दोनों पक्षों में क्या जोड़ोगे, एक जोड़ोगे। तो लिखो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पे, एक जोड़ दे। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मैं इधर उस साइड में इसको करूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार यहां। तो मैं मिटा देता हूं, ले लिया होगा। देखिए अब इसको इधर से मिटा देते हैं ताकि दिक्कत ना आए आपकी, क्योंकि जगह कम रहेगी तो इधर उधर लिखेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। एक जोड़ोगे तो यहां से आएगा एम बी बटे ए एम बटे प्लस 1 बराबर एन डी बटे में है ए एन प्लस 1। यहां से देखो इसके नीचे भी एक लगाओ, इसके नीचे एलसीएम, यहां से क्या आएगा आपके पास, ए एम बराबर आएगा, इधर वाले का आएगा ए एन। ए एम में ए एम का भाग लगे, एक बार जाएगा, एक को एम बी से गुना करोगे तो क्या आएगा, एम बी प्लस, अब एक का भाग अगर ए एम में लगाओ तो ए एम पर जाएगा, ए एम को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा, ए एम। यहां भी ऐसे ऐसे करना, ए एन का भाग ए एन में लगाओगे तो एक पर जाएगा, एक को एन डी से गुना करोगे तो क्या आएगा, एन डी प्लस, एक का भाग ए एन में लगाओगे तो ए एन पर जाएगा, ए एन को एक से गुना करोगे तो ए एन ही आएगा। तो यहां से आपके पास देखो, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं लिख रहा हूं यहां पे जो हमारा है ए बी, ये ए बी है वो किन से मिलकर बना है, तो यहां से बना है ए एम प्लस एम बी, और जो हमारे पास इधर वाला क्या लेके आना है हमें, एडी। तो जो देखो एडी हमारा किसको लेकर बना है, एडी किन को मिलकर बना है, तो ए एन प्लस एन डी। ये आपको परीक्षा में क्या है कि एक डब्बे में बंद करके छोड़ देना है ताकि एग्जामिनर को दिखे साफ कि आपने किस तरह किया। तो एम बी प्लस ए एम, ये है एम बी प्लस एम किसके बराबर है, ए बी के बटे ए एन, ए एम बराबर, इधर ये ए एन और प्लस एन डी किसके बराबर है, ए डी के बटे में क्या आएगा, ए एन। उत्तर तो आ गया हमारा, लेकिन यहां देखो उल्टा दे रखा है, ए बी है हमारे पास नीचे और ए एम है ऊपर। तो फिर से आप क्या करोगे, व्युत्क्रम करने पे क्या लिखोगे, व्युत्क्रम करने पे, व्युत्क्रम करते हमारा उत्तर आ जाएगा, यह आएगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। आ गया क्या सेम टू सेम हमारा उत्तर, ये तो मैं निकाल के लाना था। तो आप लिखोगे इति सीधम, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, एक बार स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो अवश्य बताना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा गया है, ध्यान से देखना। डीई समांतर है एसी और डीएफ समांतर है एई है, तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे एफ ईसी, बीई बटे ईसी। ध्यान से देखना, पहले देखो, पहले हमें यह देखना कि यह रेखा जो समांतर है क्या बता रही है, कौन सा त्रिभुज बता रही है, वो त्रिभुज हम लेंगे। डीई समांतर, देखो डीई ये वाला ही क्या, और किसके समांतर है, इस एसी के, मतलब बड़े वाले त्रिभुज के। तो बड़ा वाला त्रिभुज बना लेते हैं हम,
क्या इसी तरह है ये ए बी सी, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या बोला है डीई, ये है डीई, ये वाली रेखा, ये हो गया सेम, ठीक है। अगला त्रिभुज क्या बोला है, डीएफ समांतर एई के, डीएफ ये क्या डीएफ, ये समांतर किसे, इसके एई के। तो इसी का भी एक चित्र बना देता हूं मैं इधर वाले, तो इसी तरह है ये भी, इसका क्या है ए ई डी समांतर किसके, डीएफ। अब जैसे मैंने आपको ये डायग्राम चित्र बना के दिखाया है, तो इससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहां से हम जो भी दिया वो लिखेंगे। हम सबसे पहले दिया है, क्या दिया आपको, आप लिखना था चतुर्भुज, लिखोगे कि चतुर्भुज नाम है, या तो चतुर्भुज तो बनना नहीं बना है, पहले त्रिभुज ही लिख देते हैं पूरे, उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो त्रिभुज बना है ए बी सी पूरा बना। तो यहां से आप जो दिया है कि जो डीई है वो समांतर है एसी, और दूसरी क्या दिया आपको, जो डीएफ है ना वो समांतर है एई। कोई दिक्कत है? उसके बाद में क्या करना, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना हम लिखेंगे, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, जो बीएफ है वो बटे है एफ ई के बराबर क्या है, बीई बटे में है ई से, ये सिद्ध करना है। यहां से लिखेंगे उपपत्ति, तो उपपत्ति में क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। अब देखो डीई समांतर एसी के, ये वाला त्रिभुज है हमारा डीई समांतर एसी में क्या है, ए बी सी। तो सबसे पहले त्रिभुज लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या दिया गया है कि डीई समांतर है एसी को। बस इतना याद रखना, जब दो रेखाएं समांतर लिखे ना तो 100% उसमें थेल्स प्रमेय लगेगी। कौन सी लगेगी, थेल्स प्रमेय। तो ये है थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लगाओ इसमें। तो थेल्स प्रमेय पहले उत्तर देख लेगा किस तरह पूछना चाह रहा है, बी एफ। तो जो बी एफ है हमारा कहा है, ये गलत लिख दिया गया मैंने, सही तो है बी एफ, ये हाँ डीई, ये इसमें एफ है तो ये वाला है। तो इधर क्या है बीई, बीई और यहाँ क्या है ईसी। त्रिभुज हमने ये वाला लिया ना ए बी सी, तो यहां से हम लिखेंगे जो बीई है ना बटे में क्या आएगा ईसी बराबर है किसके, बी डी बटे में क्या आएगा डीए। समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसे। अब ऐसे ही आप लोगे त्रिभुज कौन सा लोगे, मैं इधर से लिख देता हूं, फिर त्रिभुज को मिटा देंगे, है ना। त्रिभुज कौन सा है, ये वाला ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में डबल डबल लिख दिया गया मैंने त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या बोला गया आपको, जो डीएफ है ना उस समांतर किसके, एई के। कोई दिक्कत है यहां तक? फिर हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, तो यहां से हमारे पास आएगा बी एफ बटे में क्या आएगा एफ सी बराबर किसके आएगा, बी डी। देखो बी डी ये आ रही बटे में आएगा डी ए। देखो दोनों में आप देख रहे हो कि ये एक भुजा आ रही दोनों भी, ये वाले में, ठीक है यहां तक। और इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूं, ये डायग्राम मिटा देता हूं एक बार, ठीक है। तो यहां समीकरण नंबर हो गया हमारे पास कितना, 2। देखो समीकरण 1 और 2 में आपको फिर भी यही दिखाई दे रहा है, दोनों में सेम है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो आप यहां क्या लिखोगे, तो यहां से आपके पास आएगा बी एफ बटे एफ सी बराबर होगा किसके, बीई बटे ई सी। क्या आपको यही सिद्ध करना था, बी एफ बटे एफ सी, शायद मैंने सी लिख दिया इसे, ये ई है, क्या है ई, यहां भी मैंने गलत लिख दिया है, ये ई है बच्चों, ठीक है ध्यान रखना थोड़ा, है ना। देखो दोनों में सेम है, तो ये हमारा उत्तर है। तो लिखेंगे इति सिद्धम। कभी कभी क्या है कि जल्दबाजी का चक्कर में थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है, तो इस तरह हो जाता है, ठीक है। आपको समझ में आएगा, मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो बच्चों कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।